कौम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, ताकत उसके पास है। जनरल और लीडर के लिए यू टर्न बहुत ज़रूरी है। आपको पता है गलती हो गई तो वापस आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट अमेरिकी मुरासले की तहकीकात नहीं करती, उल्टा मुझ पर आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे साइफर बनाना रिपब्लिक को भी नहीं दिए जाते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सेमिनार से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले होते हैं। मार्शल लॉ का वक्त निकल चुका, मुल्क बचाने के लिए जमहूरियत को मजबूत करना होगा। फौज और अवाम में फासले बढ़े तो मुल्क का नुकसान होगा। हम कमज़ोर फौज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कहा, अमरीकी साजिश के तहत बनाया गया गैर फितरी सेटअप नहीं चल सकता। हमें अपने दौर में फेक न्यूज़ से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा है। साफ शफाफ इलेक्शन ही मुल्क को बचा सकते हैं। इमरान खान ने अपनी तकरीर में शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। ये पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हार चुके, आज भी झूठ बोला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। फसाद और गुंडागर्दी के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लोग भेजे गए। पाकिस्तान के आवाम वोट का इस्तेमाल तुम्हारी 4 साल की कारकर्दगी देख कर करेंगे। इन्होंने 4 साल में आवाम को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। मुल्क को श्रीलंका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डेथ थ्रेट देकर मुल्क में 4 साल सेंसरशिप की गई। जो सहाफ़ी बात नहीं मानता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। ज़िमनी इलेक्शन से कबल पंजाब इंतज़ामिया का एक्शन, पाबंदी के बावजूद लाहौर आने वाले आज़ाद कश्मीर के वज़ीर मकबूल गुज्जर को वापस भेज दिया गया। PTI रहनुमा के साथ दूसरी गाड़ी में सवार 3 अफराद गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस का मकबूल गुज्जर को सूबा बदर करने का दावा। मकबूल गुज्जर का कहना है, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर हूँ, पुलिस नहीं रोक सकती, लाहौर में ही हूँ, रिजल्ट लेकर जाऊँगा। खैबर पख्तूनख्वा से लोगों का दाखिला रोकने के लिए डेरा इस्माइल खान दरिया खान पुल बंद कर दिया गया। PTI के 500 से ज़ायद फसादी पंजाब पहुंचाने की इतला है। इमरान और उसके टाइगर्स कानून के दायरे में रहें। 10 का इलेक्शन जैसी कोई हरकत हुई तो कानून भी हरकत में आएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान को कल इलेक्शन में दंगा फसाद से बाज रहने की वार्निंग। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को पंजाब के भाइयों से लड़वाने का प्लान है। कोई गुंडागर्दी हुई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। इलेक्शन कमीशन PTI रहनुमाओं के निशाने पर। फवाद चौधरी का कहना है, इलेक्शन कमीशन खुद धांधली कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। वक्त आने पर सारे हिसाब किताब होंगे। अली अमीन ने पूरी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी, अब खतरा कैसे बन गए? अमन व अमान को असल खतरा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जैसे लोगों से है। इन दोनों की नकलो हमल कल रात तक महदूद की जाए। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर बोले, इलेक्शन कमीशन सियासत में फरीक बन गया, इंतखाबात नून लीग के हाथ से निकल चुके हैं। अली अमीन गंडापुर पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। क्या ये पाकिस्तान में तकसीम पैदा करना चाहते हैं? जानबूझकर मुल्क में हालात ख़राब करने की साजिश की जा रही है। पैसे लो वोट दो। लाहौर के हल्का PP 167 में नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान की मुबैना तौर पर वोट खरीदने की वीडियो सामने आ गई। नज़ीर चौहान ने वोटर को 10,000 रुपये दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मामला इलेक्शन कमीशन में ले जाने का इंडिया। शिबली फराज ने कहा, वोट्स की खरीदारी नून लीग का पुराना वतीरा है। इन्होंने धांधली की पूरी प्लानिंग कर रखी है। सारे शवाहिद इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। नज़ीर चौहान को इलेक्शन से पहले नाअहल किया जाए। उधर PP 168 में वोट्स की मुबैना खरीदारी का इंकशाफ। पुलिस ने सैकड़ों शनाख्ती कार्ड समेत मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। मशकूक शख्स ने अपना नाम खालिद हुसैन बताया। मशकूक शख्स के मुताबिक उसने 30 शनाख्ती कार्ड लोगों को 2 से 3,000 रुपये दिए। ताल्लुक सियासी जमात से जाहिर किया। तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज? मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कल टाकरा होगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 20 हल्कों में 3,131 पोलिंग स्टेशन कायम। 1900 पोलिंग स्टेशन हसास, 696 इंतहाई हसास करार। लाहौर और मुल्तान के हल्कों में तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। 20 हल्कों में 175 उम्मीदवार मैदान में। लाहौर के हल्का PP 158 में 14 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। 45,96,873 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे।
ज़िमनी इलेक्शन में अमन व अमान के लिए पाक फौज के जवान तैयार। फौजी दस्तों का ज़िमनी इलेक्शन से पहले मुतल्लका हलकों के इंतहाई हसास मकामात का दौरा। ISPR का कहना है फौजी जवान पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां संभालेंगे। फौज सिर्फ क्विक रिएक्शन फोर्स की फराइज सर अंजाम देगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब। पंजाब पुलिस ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। कंट्रोल रूम कायम। IG पंजाब के मुताबिक 14 अजला के 20 हलकों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फौजी क़यादत को पैगाम। कहा वोटर्स की हिफाजत के लिए फौज और रेंजर्स के जवानों की तैनाती जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, कौम किसी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अक्ल के अंधे हैं। ये 1 या 2 वोटों से मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए। अगर कल कौम इमरान खान को वोट देती है तो इसका रास्ता न रोका जाए बल्कि फैसला तस्लीम किया जाए। अगर आवाम का रास्ता रोका गया तो ऐसी चिंगारी भड़केगी जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी। धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के DNA में शामिल है। अब थैले और इलेक्शन कमीशन का अमला चुरा कर नहीं भाग सकते तो धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का तनकीदी ट्वीट। कहा ये जानते हैं धांधली के बगैर पहले इलेक्शन जीते थे न अब जीत सकते हैं। ये सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर XYZ आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। नायब सदर नून लीग पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन से एक दिन पहले कोरोना वायरस का शिकार, टेस्ट मुस्बत आने पर क्वारंटीना कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन में मुतालिका हल्के से पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए बाहर से कोई एलियन तो नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इंतखाबात कराने चाहिए। आज तक कभी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें दोनों फरीक कहें कि इलेक्शन ठीक हुए। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरमीम कर सकता है। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी के लिए जमा तफरीक शुरू। 22 जुलाई को वज़ीर आला का चुनाव होगा। ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार। हमजा शहबाज को असम्बली में 176 अरकान की हिमायत हासिल। चौधरी परवेज़ इलाही के पास 173 अरकान हैं। ज़िमनी इंतखाब में हमजा शहबाज के लिए 10 सीट्स जीतना ज़रूरी है। PTI को आज़ाद अरकान के बगैर हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें चाहिए। पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है ज़िमनी इलेक्शन में खिदमत की सियासत की जीत होगी। अवाम इमरान नियाज़ी के फ्रॉड बयानिए और पुरफरेब नारों को वोट से मुस्तरद करेंगे। हमजा शहबाज की इंतज़ामिया और पुलिस को वोटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ। PTI के मुताबिक हादसात में 69 अफराद जाँ बहक, 52 ज़ख्मी। बरसाती नालों में बह जाने से 500 से ज़ायद मवेशी हलाक, 1020 घर मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाबी रेले। वज़ीर आला KB महमूद खान का सैलाब ज़दा इलाके टांग का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। जाँ बहक अफराद के वरसा में चेक तकसीम किए। वज़ीर आला का सैलाब ज़दा यूनियन काउंसिल के लिए 20 करोड़ के खुसूसी पैकेज का ऐलान। ज़िला इंतज़ामिया को 1 माह में बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इमरान खान की हुकूमत गई तो मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा था। इत्तेहादी हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट से बचाकर मुल्क को माशी इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोल सब्सिडी पर माहाना 120 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था। इमरान हुकूमत के पहले 4 साल 3500 अरब रुपए का बजट खसारा होता रहा। आखिरी साल 5500 अरब का खसारा हुआ। रवा माली साल 4000 अरब रुपए कर्ज और सूद के लिए अदा करने हैं। बैरूनी ज़राए से कर्ज लिया जाएगा तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। इमरान खान ने जो कर्ज लिया बताएं कि वो कहाँ खर्च किया। अब तो IMF से भी मुआहिदा हो गया, फिर क्यों रुपए की कदर गिर रही है। हुकूमत 11% महंगाई का दावा करती है, स्टेट बैंक 18% कहता है, जबकि हकीकत में महंगाई की शरह 33% है। बिजली और गैस के बिल आएंगे तो महंगाई 40% हो जाएगी। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को जवाब।
कहा, हुकूमत अगस्त में क्या करने जा रही है हमें सब मालूम है। आप शीशे में देखेंगे तो आपको अपना भयानक चेहरा नजर आएगा। आमदनी से ज़ायद असासे कैसे बनाए, नैब लाहौर ने फराह खान की वालदा बुशरा खान को तलब कर लिया। बुशरा खान को दस्तावेज समेत 20 जुलाई को पेश होने की हिदायत। नैब ज़राए के मुताबिक बुशरा खान ने बेटी के साथ मिलकर कंपनियों में सरमायाकारी की। ये कंपनियां पिछले 4 साल में बनाई गई। दुआ जहरा के घर से निकलते वक्त जहीर की कराची में मौजूदगी का इंकशाफ। तफ्तीशी ऑफिसर ने जहीर की CDR रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। केस की समाअत के दौरान पुलिस ने दुआ के शौहर जहीर समेत दीगर मुल्जिमान को अदम गिरफ्तार करार देते हुए मुकदमे में दुआ की कम उम्री की शादी की दफात शामिल करने की इजाज़त मांग ली। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहीर की गिरफ्तारी के लिए टीम लाहौर रवाना होगी। केस में जहीर की वालिदा और 8 खातून समेत 33 मुल्जिमान नामजद हैं।